हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सरफेस टेंशन। डियर स्टूडेंट्स, सरफेस टेंशन लिक्विड के फ्री सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण से लिक्विड का फ्री सरफेस मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है। और दूसरा, ये जो फ्री सरफेस है, जैसे मैं बात करूँ कि यहाँ पर इस कंटेनर में अपन ने लिक्विड को भरा हुआ है, तो इसकी जो टॉप वाली जो लेयर हमें ऊपर ये वाली जो लेयर दिखाई दे रही है, दिस इज़ फ्री सरफेस। तो क्या होगा, ये जो फ्री सरफेस है इट जस्ट बिहेव लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन। जैसे हम ये कहते हैं कि उसी चीज़ को हम पकड़ के खींचते हैं, जैसे मान लो ये क्लॉथ मेरे पास में, इसको मैंने दोनों तरफ से यूँ पुल किया तो ये किस प्रकार से हो गया, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह। किसी चीज़ को हमने जैसे किसी चीज़ को हमने पकड़ के खींचा तो ये क्या बन गया, स्ट्रेच मेम्ब्रेन, एक खिंची हुई झिल्ली की तरह। तो लिक्विड का फ्री सरफेस भी कुछ इसी प्रकार से बिहेव करता है सरफेस टेंशन के कारण से। तो देखो, सरफेस टेंशन के कारण से दो बातें होंगी। ये जो लिक्विड का फ्री सरफेस है, राइट, एक तो ये मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगा, दूसरा ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा। तो इसी किसी भी लिक्विड की ये जो प्रॉपर्टी है, जिसके कारण से वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करता है और स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, सरफेस टेंशन है। तो एक्चुअल में क्या होता है, वो मॉलिक्यूल जो सरफेस पे प्रेजेंट है, इन मॉलिक्यूल के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कोहेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसके कारण से क्या होगा, ये सारे मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो रिजल्ट क्या हुआ, लिक्विड का फ्री सरफेस कैसे बन गया, इट जस्ट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच। किसी चीज़ को जैसे हमने लिक्विड को दोनों तरफ से पकड़ के खींच दिया तो क्या बन गया, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच बन गया, खिंचा हुआ हो गया, राइट। तो किस कारण से आया, देखो कि जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसके कारण से मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इन सभी मॉलिक्यूल के पास में क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे मान लो हमारे पास में ये कोई एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने जब तक पुल नहीं किया, स्प्रिंग के पास में कोई भी एनर्जी नहीं है, ना किसी भी प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम स्प्रिंग को पुल करेंगे क्या होगा, इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो इसी प्रकार से क्या होता है, ये सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सारे सभी इस मॉलिक्यूल पे इधर फोर्स लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है। इसी प्रकार से ये मॉलिक्यूल लेते हैं, इस पे इधर फोर्स लगा है, इधर फोर्स लगा है। तो क्या हुआ, इन सभी मॉलिक्यूल के पास में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब सरफेस की एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है ना, उतनी स्टेबिलिटी कम होती है। तो लिक्विड का फ्री सरफेस अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करता है, सरफेस पे कम से कम मॉलिक्यूल रखने की कोशिश करेगा। अब सरफेस पे कम से कम मॉलिक्यूल कब होंगे, जब लिक्विड का ये जो सरफेस एरिया है वो कम से कम होगा। इसका मतलब जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन के कारण से, या वी कैन से दैट सरफेस टेंशन क्या काम करता है, इट रेड्यूसेस सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन सरफेस एरिया को कम कर देता है, जिसके कारण से लिक्विड का फ्री सरफेस स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। अब देखो, ये तो हो गया हमारे पास में व्हाट इज सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन को हम मेजर कैसे करते हैं, कि इसको हम मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करेंगे। तो मान लो ये लिक्विड का फ्री सरफेस था, और इस फ्री सरफेस पे मैंने कोई लाइन इमेजिन कर लिया, अपन ने कोई लाइन, हाइपोथेटिकल लाइन इमेजिन कर लेते हैं, और मान लेते हैं इस लाइन के दोनों तरफ मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल, यहाँ मॉलिक्यूल, यहाँ मॉलिक्यूल, इसी प्रकार से इधर मॉलिक्यूल, इधर मॉलिक्यूल, दोनों तरफ मॉलिक्यूल हैं। अब देखो, हम ये कह सकते हैं कि इन मॉलिक्यूल पे इधर फोर्स लगा है, इधर फोर्स लगा है ना, राइट। इस पे इधर फोर्स लगा हुआ है, इस पे इधर फोर्स लगा हुआ है, दोनों मॉलिक्यूल पे स्ट्रेचिंग फोर्स लगा हुआ है। अब अगर मैं ये कह दूं कि इस लाइन की लेंथ L है और टोटल जो फोर्स लगा हुआ है वो मान लेता हूँ कितना है, L, F, टोटल फोर्स इज F। इस पूरी लाइन पे जो फोर्स लगा है उसको मैंने नाम दे दिया F। लाइन की जो लेंथ है वो क्या मान लेते हैं हम, L। तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कि सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट length. This is the mathematical definition. Surface tension is force acting per unit length. यदि हम ये कह दें कि if length is equal to 1, मतलब यूनिट लेंथ मान लेते हैं,
तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ। सो सिंपली सरफेस टेंशन डेफिनेशन क्या आ जाएगी, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के फ्री सरफेस पे कोई लाइन हम इमेजिन करें, उस लाइन की यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगा हुआ है उसी का नाम क्या होगा, सरफेस टेंशन। अगर इसकी यूनिट्स की बात करोगे तो फोर्स के लिए न्यूटन, लेंथ के लिए मीटर, तो ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर। सीजीएस यूनिट निकालोगे तो डाइन पर सेंटीमीटर। अब वी नो दैट फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, दिस फोर्स इज ऑलवेज टेंजेंट टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, राइट। कहीं भी दो मॉलिक्यूल ले लो, द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज अलोंग द टेंजेंट टू द फ्री सरफेस। या यदि आपने ये लाइन इमेजिन करी है तो इस लाइन के परपेंडिकुलर और सरफेस के टेंजेंशियली, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट सरफेस टेंशन। जैसे कुछ एक एग्जांपल लेते हैं हम सरफेस टेंशन के लिए, जैसे रेन ड्रॉप्स हैं। यदि हम बात करें रेन ड्रॉप्स, बारिश की जो बूंदें होती हैं, रेन ड्रॉप्स ले लो, या स्मॉल कोई भी लिक्विड जिसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ले लें, किसी लिक्विड की बहुत कम मात्रा ले लें, तो वो जो लिक्विड है दैट इज स्फेरिकल इन शेप। लिक्विड का जो फ्री सरफेस है या रेन ड्रॉप्स दे आर स्फेरिकल इन शेप। इसके अलावा आपने ओस की बूंदें देखी होंगी जो पत्तों पर मॉर्निंग में या सर्दियों में देखा होगा आपने, सुबह जो ओस जम जाती है उसकी शेप देखोगे वो किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की शेप में स्फेरिकल होते हैं। तो वो किस कारण से होते हैं, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। स्फीयर का जो सरफेस एरिया है गिवन वॉल्यूम के लिए, स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है। और हमने क्या पढ़ा कि सरफेस टेंशन के कारण से लिक्विड मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगा। तो राइट, मान लो आपको कोई एक ये लिक्विड की ड्रॉप दे रखी है, जो इसका वॉल्यूम गिवन है, तो अगर इस गिवन वॉल्यूम के लिए इसको कोई भी शेप दोगे आप, इस प्रकार की शेप दें, इस प्रकार की शेप दें या इस प्रकार की शेप दें, सभी में जो मिनिमम सरफेस एरिया होता है वो किसका होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है। इसलिए लिक्विड के जब हम स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं तो वो शेप में स्फेरिकल होते हैं। दैट इज़ वाई रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप, राइट। देखो सेकंड इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे ऑयल है। यदि हम ऑयल को पानी पे, वाटर सरफेस पे स्प्रेड करते हैं तो ऑयल ठंडे पानी पे स्प्रेड, ऑयल स्प्रेड्स ऑन कोल्ड वाटर। जबकि यदि इसी ऑयल को हम हॉट वाटर पे डालेंगे तो इट रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, पानी की ऑयल की ड्रॉप्स बन जाती हैं, जबकि ठंडे पानी पे ऑयल फैल जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या होगा कि ठंडे पानी का जो सरफेस टेंशन है दैट इज़ ग्रेटर देन सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल। उसी प्रकार से पानी को गर्म करेंगे तो पानी का सरफेस टेंशन कम हो गया, ऑयल ड्रॉप्स का जो सरफेस टेंशन वो ज़्यादा है, इस कारण से वो स्फेरिकल ही रह जाती हैं। और देखो हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेविंग ब्रूश होता है। सेविंग ब्रूश को जब हम पानी में डुबोते हैं तो क्या होता है, इस ब्रूश के जो हेयर्स होते हैं वो फैल जाते हैं, इस प्रकार की शेप में आ जाते हैं। जब इस ब्रूश को पानी से बाहर निकालोगे तो ये हेयर्स चिपक जाते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या होता है, जब इसको हम बाहर निकालते हैं तो इसके अंदर जो पानी रह जाता है, पानी की बूंदें रह जाती हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को स्ट्रेच करती हैं बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो चारों तरफ से पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचेंगे, इस कारण से जो हेयर्स हैं ये भी क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट सरफेस टेंशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।